गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो ये है विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की कल्चर की मैगजीन का पार्ट 3। आइए एक्सप्लेन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर हम इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, और सबसे पहला जो इसका सब हेडिंग है वो है वर्ल्ड हेरिटेज टैग के बारे में। तो आपके दिमाग में आया होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज टैग आखिरकार क्यों रहा न्यूज में। हुआ क्या है दोस्तों कि रिसेंटली हमारे देश से ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे हम लोग यहाँ पे रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, उसके साथ एक बहुत ही फेमस इंडस वैली की साइट जो कि धोलावीरा है, इसे इंस्क्राइब करा गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। बहुत गर्व की बात है। तो फर्ज बनता है और बातें जानने के लिए इसके बारे में। देखिए, इन दोनों साइट को जब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर डाला गया ना, तो अब इंडिया की तरफ से कुछ 40 साइट आ गई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, जिसमें कि 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्स साइट है। अगर हम और देशों की बात करें तो इटली की तरफ से 58 है, उसके बाद चाइना जिसकी तरफ से 56 है, और जर्मनी जिसकी तरफ से 51 है। ये कुछ नंबर रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स का 2021 में। धोलावीरा ये ऐसी पहली साइट है एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडिया के अंदर जिसे ये टैग मिला है। तो ये बहुत गर्व की बात है, इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो ये बनता है कि मैडम आखिरकार ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है ना, ये एक ऐसी लोकेशन है जो एक इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। ये दिखाता है कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस को, जो कि एक्सेप्शनल है एज टू ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, है ना। मतलब आप समझ रहे हो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूचर जनरेशन है ह्यूमैनिटी के लिए, उसे भी उनको पता होना ये साइटों के बारे में बहुत जरूरी है। तो अगर सिर्फ देश के अंदर रहेंगी एक नेशनल बाउंड्री के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इन साइट्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय यूनेस्को एज एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको अडॉप्ट 1972 में किया गया था। तो ये प्रॉपर जो ट्रीटी के तहत ये था कि भाई यूनेस्को नॉमिनेट करता है और इस अपनी लिस्ट के अंदर डालता है, जिससे इसकी पहली चीज तो इसकी देखरेख प्रॉपर अच्छे से होती है, प्लस ये पूरी दुनिया को पता चले इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात, ये हेरिटेज खुद में ही नाम ये कहता है। तो आप कहेंगे मैम इसमें नॉमिनेट करने का प्रोसेस क्या होता होगा। ये तो है ना कि कैसे भाई सारी साइटों को तो नहीं करते हैं, तो क्या प्रोसेस है। पहला दोस्तों, टेंटेटिव लिस्ट, आप अपनी पीडीएफ में देख सकते होंगे, मैंने अपने चैनल पे दे दी थी। टेंटेटिव लिस्ट ये ऐसा पहला कदम है, हाँ, ये देश का मस्ट टेक बाय मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड विद इन इट्स बाउंड्रीज। सबसे पहले देश जो है प्रॉपर यहाँ पे जो भी उसके अंदर एक प्रॉपर कह सकते हो नेचुरल या कल्चरल हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, उन सबकी पूरी लिस्ट यहाँ पे एक कंट्री बना लेती है। दूसरा जो आता है टेंटेटिव लिस्ट के बाद में, वो आता है नॉमिनेशन फाइल। क्या होता है नॉमिनेशन फाइल। अब जब यूनेस्को यहाँ पे प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लेता है टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, उसके बाद वो कंट्री जो है वो एक नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है और मैप्स हैं। ये भेजा जाता है इवैल्यूएशन के लिए एडवाइजरी बॉडीज को। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है फाइनल, हाँ, फाइनल इंस्क्रिप्शन। एक बार साइट नॉमिनेट हो गई, इवैल्यूएट हो गई, तो ये हो जाती है, तैयार होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास जाने को टू मेक द फाइनल डिसीजन ऑन इट्स इंस्क्रिप्शन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आखिरकार कि जो यूनेस्को टैग का मतलब होता है तो वो क्या है, इन साइट्स के लिए उससे क्या मतलब। हाँ, मतलब ये साइट्स जो है, व्हाट यूनेस्को टैग मीन्स फॉर दिस साइट्स, इन साइट्स के लिए इस यूनेस्को टैग का क्या मतलब है।
देखिए इससे क्या होगा ना, पहली चीज तो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा, ना सिर्फ साइट में बट दूसरे हिस्टोरिकल साइट्स में भी स्टेट के अंदर। दूसरी बात कि बहुत सारे टूरिस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेंगे इनटू बेटर एम्यूनिटीज एंड ज्यादा पैसा आएगा कम्युनिटी के लिए जहाँ पे हेरिटेज जो है वो लोकेटेड है। एक बार साइट को इंस्क्राइब कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर दोस्तों, तो इससे क्या होता है, इज्जत बहुत बढ़ जाती है, अवेयरनेस जो है फैल सकती है सिटीजन्स के बीच में, सरकार के बीच में, ताकि इस हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके। उसके बाद हमारे देश में अगर बढ़े तो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकती है, एक्सपर्ट की एडवाइस भी मिल सकती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की तरफ से कि कैसे हम एक्टिविटीज को प्रॉपर सपोर्ट करें और ये प्रिजर्वेशन करें साइट्स का। और एक फायदा ये है कि जो भी साइट है ना जिसका नाम आया है, इसमें प्रोटेक्शन भी इस साइट को मिलता है अंडर जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द वॉर। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए ये फायदा होता है साइट को। तो आप कहेंगे मैम आपने 40 जो साइट बताई थी, जरा उसको एक बार आप दिखा देती तो मजा आ जाता। दिखाऊंगी क्या, एक बार बताऊंगी भी साथ में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर देखिए, चंडीगढ़ की तरफ से आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुसियर है, दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स आता है, उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी है, उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, साथ में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बिहार के अंदर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, सिक्किम से काजीरंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, और असम से यहाँ देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मतलब यहाँ पे सिक्किम में तो कंचनजंगा है, काजीरंगा नहीं है, आई एम सो सॉरी, कंचनजंगा नेशनल पार्क, और असम के अंदर से काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की तरफ से इसमें सुंदरबंस नेशनल पार्क और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया आते हैं, उड़ीसा में सन टेम्पल कोणार्क, और तेलंगाना में आपका ककादिया रुद्रेश्वरा टेम्पल जिसे हम लोग रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, ये देखिए अभी इंक्लूड हुआ है ना। मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तमिलनाडु में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स। आप देख सकते हो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। केरला की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पत्तादकल, वेस्टर्न घाट्स। गोवा की बात करें चर्चेस और कन्वेंट्स ऑफ गोवा, महाराष्ट्र में अजंता केव, अलोता केव, अलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे हम लोग पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, वेस्टर्न घाट्स, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। गुजरात के अंदर चंपा मनेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, धोलावीरा जो अभी देखिए इंक्लूड हुई है। राजस्थान के अंदर क्योलादो है ना, ये थोड़ा अलग है स्पेलिंग, क्योलादो नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अमेर सब क्लस्टर जैसलमेर और गैगरॉन जयपुर के और साथ में जयपुर। तो ये सारे ही हमारे देश के अंदर, जहाँ से मैंने स्टेट वाइज आपको पढ़ के भी बता दिया। तो इसमें आप देख सकते हो कल्चरल साइट जो है, या ये डॉट डॉट बना हुआ है सब कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स जिसमें ये ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है ये देखिए, और मिक्स साइट जो सिंगल है जिसमें स्टार बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब समझाया। आई होप आपको ये पूरा ये एटलीस्ट ये जो मैप है ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं। तो हुआ क्या है ना दोस्तों, कि रिसेंटली मामला ये है कि यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो हल्प है फॉर ग्वालियर एंड ओरछा साइट्स मध्य प्रदेश के अंदर, ये लॉन्च हुआ है। ग्वालियर को एस्टैब्लिश किया गया था 9th सेंचुरी में, और इसे रूल करा गया गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहो और सिंधियास के द्वारा। ग्वालियर को जाना जाता है अपने पैलेसेस और टेम्पल्स के लिए, जिसमें सास बहू टेम्पल भी इंक्लूडेड है। ओरछा ये एक बुंदेलखंड रीजन है मध्य प्रदेश का, मतलब ये बुंदेलखंड रीजन में है मध्य प्रदेश के, एंड ये 16th सेंचुरी कैपिटल थी पुरानी बुंदेला डायनेस्टी की। किसकी? बुंदेला डायनेस्टी की। फेमस स्पॉट्स टाउन जो आपके टाउन के अंदर देखने को मिलेंगे, फेमस स्पॉट्स वो राजमहल है, जहांगीर महल है, राम राजा टेम्पल है, राय प्रवीण महल है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
हल्प की बात करें तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी एक अप्रोच के तौर पे, ताकि मैनेजमेंट हो सके हेरिटेज रिसोर्सेज का डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ये बेस्ड है रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन पे ऑफ अ लेयरिंग एंड इंटरकनेक्शन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल, टेंजिबल एंड अनटेंजिबल और इंटरनेशनल और लोकल वैल्यूज का जो प्रेजेंट है किसी भी सिटी के अंदर। तो आप कहेंगे मैडम इंपॉर्टेंस क्या है इस हेल्प की? देखिए, इसका उद्देश्य है कि हम किस तरीके से यहाँ पे इन्हांस और इंटीग्रेट करें, हाँ, बढ़ाएं और मिलाएं अर्बन हेरिटेज को साइट्स के, खासकर कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के। दूसरी बात, केमिकल ट्रीटमेंट जो हिस्टोरिक स्पॉट्स का है ये करा जाए, ताकि जो आर्ट इसमें है ना, वो प्रॉपर ये अच्छी और तरीके से विजिबल हो सके, दिख सके। तीसरी बात, यूनेस्को यहाँ सजेस्ट करेगा बढ़िया से बढ़िया मेजर्स और रिसोर्सेस को कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को और डेवलप कर सकते हो। और चौथी बात कि एक्सटेंसिव सर्वे का काम किया जाएगा, मैपिंग करी जाएगी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स की, हिस्टोरिकल साइट्स की। इसके साथ कुछ और भी रिलेटेड न्यूज़ हैं दोस्तों, जैसे कि रिसेंटली लिवरपूल यूके के अंदर ये रिमूव कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से। डिसीजन लिया गया है देख के कंसर्न जो ओवर डेवलपमेंट के हैं, जैसे प्लान्स फॉर न्यू फुटबॉल स्टेडियम वगैरह है। तो लिवरपूल को ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर सन 2004 में इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स रोल एज अ वर्ल्ड का मेजर ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे 18th और 19th सेंचुरीज के। एंड ये यहाँ पे पायनियर करता था डॉक टेक्नोलॉजी को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और पोर्ट मैनेजमेंट को। ये सिर्फ थर्ड लोकेशन थी जिसने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को लूज किया है। इसके पहले अगर बात करूं तो अरेबियन ऑरियक्स सेंचुरी है ओमान के अंदर, उसने 2007 में, और एल्बी वैली है इन द्रेसडेन जर्मनी में, इसे 2009 में, इन दोनों को ये इससे लिस्ट से हटाया गया था। आई होप आपको बिना पीडीएफ देखे चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है रुद्रेश्वरा टेम्पल। आइए कुछ बातें आपको रुद्रेश्वरा टेम्पल के बारे में बताती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये मंदिर आपको पालमपेट, मैं स्पेलिंग डालती जा रही हूँ, पालमपेट मुंगलू डिस्ट्रिक्ट नियर वारंगाल इन तेलंगाना, इनके पास मिलेगा। ये एक मास्टरपीस है ककातिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसका यूज इंजीनियरिंग इनोवेशन में हुआ बाय क्रिएटिंग फ्लोटिंग ब्रिक्स, सैंड बॉक्स फाउंडेशन, मटेरियल सिलेक्शन नॉलेज और इंजेनिटी इन स्टोन स्कल्पटिंग एक टेक्नोलॉजिकल एंसेंबल है, एज एन टेक्नोलॉजिकल एंसेंबल। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, कब हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1213 में इसकी शुरुआत हुई, 1213 एडी में। उस समय रे चारला रुद्र का राज चल रहा था, जो एक जनरल थे ककातिया किंग गणपति देवा के। इसे करीब 40 साल में बनाया गया बाय स्कल्प्टर रामप्पा। ये सैंडस्टोन का मंदिर है, डेडिकेटेड है रामलिंगेश्वरा स्वामी मतलब शिवाजी को। रामप्पा एक मेन जो है वो शिवा टेम्पल है। रामप्पा इज द मेन शिवा टेम्पल इन द लार्जर वॉल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ओके, यहाँ समझिएगा, इट हैज बीन बिल्ड ओवर 40 years बाय स्कल्प्टर रामप्पा और इट इज अ सैंडस्टोन टेम्पल डेडिकेटेड टू रामलिंगेश्वरा स्वामी, दैट इज शिवा। और रामप्पा इज द मेन शिवा टेम्पल इन अ लार्जर walled temple complex which includes several smaller temples and structures। इसके साथ ही काफी क्लोज है शोर से टू द रामप्पा चेरुवरू, एक ककातिया बिल्ड वाटर रिजर्वायर है, उसके काफी करीब है उसके। और जो टेम्पल बिल्डिंग है ये करीब 6 फीट हाई है, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म है with integrate carvings on beams and pillars of carved granite and dolerite, जो आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से चीजें यहाँ पे कार्व्ड हैं इन पिलर्स वगैरह पे। इसके अंदर पिरामिडिकल विमान भी है, मतलब हॉरिजॉन्टली स्टेप टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ये लाइट वेट पोरस ब्रिक्स से बना है, तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग ब्रिक्स, जो इसका वेट जो है रूफ के स्ट्रक्चर का वो कम करता है। जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, वो बने हैं क्ले को, मतलब मिट्टी को यहाँ मिलाया गया है विद अकेशिया के वुड के साथ, शाफ और माइरोबिलन एक ट्री होता है उसके साथ। तो ये काफी स्पॉन्ज लाइक हो जाता है और इसकी वजह से ये पानी पे भी तैर सकता है।
अब जो चैम्बर है टेम्पल का, ये क्राउंड है बाय शिखरम और इसके आसपास आपको प्रदर्शना पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी का इलस्ट्रेशन है रीजनल डांस कस्टम्स का और ककतिया कल्चर को दिखाता है वॉल्स के ऊपर, ये पिलर्स के ऊपर और साथ में सीलिंग्स के ऊपर भी। फेमस इटालियन मर्चेंट और एक्सप्लोरर जिसका नाम हम आप जानते हैं मार्को पोलो, इन्होंने रिमार्क किया था कि जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वो ब्राइटेस्ट स्टार है इन द गैलेक्सी ऑफ मेडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन। तो ये तो हमने आपको बात बताई रुद्रेश्वरा टेम्पल के बारे में। अब हम कुछ बातें आपको ककतियास के बारे में बताना जरूरी समझते हैं, जिनके राज में सब हो रहा है। ये 1123 से लेके 1323 सी तक रहे। ककतियास ये पॉलिटिकल सक्सेसर थे कल्याण चालुक्यास के, कन्नड़ स्पीकिंग रीजन के, इन द तेलुगु स्पीकिंग रीजन रूल्ड बाय चालुक्यास। ककतिया अपने होसालास और यादव्स के साथ मिलके इन्होंने अनाउंस करा खुद को एक रूलर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चालुक्यास के तौर पे। ककतिया ने रूल करा मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन का रीजन, जिसमें आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है, और पार्ट आता है ईस्टर्न कर्नाटका और साउथ के उड़ीसा का। इनकी जो कैपिटल थी दोस्तों, वो थी उरुगल्लू, जिसे वरंगाल कहते हैं। मोटुपल्ली ये चीफ पोर्ट था ककतियास का, एंड ये पोर्ट ये विजिट करा गया था बाय द वेनेटियन ट्रैवलर मार्को पोलो के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो ककतिया डायनेस्टी के रहे, उनमें से पहला नाम आता है प्रोल्ला टू का। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे ककतिया डायनेस्टी के। दूसरे नंबर पे रुद्रदेव का नाम आता है, 1163 से 1195 तक रहे। इनकी जो इतना इन्होंने लूटा है, मतलब लूटा नहीं कह सकते, एक्सप्लॉइट्स जो है और जगह गए, इन्होंने अपने साम्राज्य में जो लोगों को मिलाया है ना, और किंगडम को जो लड़े फाइट करे, तो ये इनकी पूरी एक्सप्लॉइट्स जो है वो डिस्क्राइब है एक फेमस इंस्क्रिप्शन में इन द रुद्रेश्वर टेम्पल एट अनुमाकोंडा। तो इस इंस्क्रिप्शन से ये देखने को मिलता है कि इन्होंने बहुत सारे चालुक्यन फ्यूडरीज को, इनके आसपास के किंगडम के जो थे, उन्हें हराया था, है ना। तो वो एक्सप्लॉइट बोलते हैं ना, तो लूटा नहीं समझिएगा, आसपास के जो चालुक्यन फ्यूडरीज थे उनको हराया और कैसे ये सब चीज को अपने अंडर करा। तो ये सब कुछ यहाँ जो है वो फेमस इंस्क्रिप्शन है रुद्रेश्वर टेम्पल में एट अनुमाकोंडा, वहां पे प्रॉपर लिखा है। रुद्रदेव के बाद आए उनके भाई महादेव, जो कि 1195 से 1198 तक रहे, और महादेव के बाद आए उनके बेटे, ये जो इनका नाम था गणपति, वो 1199 से 1261 तक रहे। गणपति के कोई बेटे नहीं थे, तो इनके बाद आई रुद्रमा देवी, वन ऑफ हिज फ्यू क्वींस इन द इंडियन हिस्ट्री। ये यहाँ पे बहुत सही थी और शी वॉज एबल टू रिपल्स द पांड्यास ऑफ साउदर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न गंगास ऑफ उड़ीसा एंड यहाँ पे स्यूनास ऑफ देवगिरी। उसके बाद 1303 की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने ककतिया डायनेस्टी के ऊपर इन्वेड किया, और जिसकी वजह से ये एक डिजास्टर के तौर पे खत्म हुआ सब, which ended as a disaster formation। यहाँ पे समझ लीजिए कि मतलब उनके लिए नहीं, यहाँ पे मामला कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सही नहीं हुआ था। हाँ। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ककतियास टू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, हाँ मैं ये बताना चाहूंगी। तो बहुत मजबूत लोग थे, तो बताएं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या था ककतियास का आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में। एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो ककतियास थे ना, यहीं पे रहते हैं, हाँ कि आगे नहीं है चीजें, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो ककतियास थे ना, इन्होंने यहाँ पे स्टेलाइट जो टेम्पल फॉर्म था, इसे आगे बढ़ाया और विसारा स्टाइल, हाँ विसारा स्टाइल ऑफ विमान को यहाँ पे अडॉप्ट करा फ्रॉम द चालुक्यास, एंड बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट करा इसे टू अ कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ तेलंगाना में। जो यूज था सिंपल मटेरियल का, जैसे कि सैंड का फाउंडेशन को बनाने में ऑफ अ लोफ्टी टेम्पल, तो ताकि भाई ये अर्थक्वेक से रेजिस्टेंट रहे स्ट्रक्चर। ये मास्टरपीस था क्रिएटिव एफर्ट का ककतियास का इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जियो टेक्नोलॉजी। एक अलग तरीके का ककतियास का मैं बात करूं, ये फॉर द गेटवेज ऑफ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यूनिक सिर्फ इस रीजन में देखने को मिलता है। कन्फर्म करता है ये हाईली इवॉल्व प्रोपोर्शंस ऑफ एस्थेटिक इन टेम्पल एंड टाउन गेटवेज इन दिस साउथ इंडिया में। वेल प्लान इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है,
प्रॉपर ना, कोई भी डिवॉइड ऑफ एनी पेरिनियल वाटर सोर्स स्टैंड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ककातियन किंगडम। रिसेंटली तेलंगाना की सरकार ने मिशन ककातिया को भी शुरू करा है ताकि टैंक और इरिगेशन नेटवर्क को प्रॉपर रिस्टोर कर सके और इंस्पिरेशन ले ककातिया डायनेस्टी से। उसके साथ तेलुगु लिटरेचर यहाँ पे अपनी मेचोरिटी में पहुंची 14th सेंचुरी में ककातिया पीरियड में ही। उसके साथ नृत्य रत्नावली ऑथर्ड इन 1253 AD बाय जया सेनापति, ये भी इंस्पायर्ड है फ्रॉम द डांसिंग फीमेल फिगर्स जो कि आपको रमप्पा टेम्पल पे देखने को मिलती हैं। जो स्टडी है रुद्रेश्वरा के मंदिर के डांस स्कल्पचर्स की, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देती है देसी डांस ट्रेडिशन का, जैसे कि पैरनी हो गया, प्रे खना हो गया, गरुण दली हो गया, रसाका हो गया, दंड रसाका। हाँ, उसके साथ ये जो है आपका घाथिसिस सिंतम, ये परफॉर्म किया था मंदिर के अंदर। एंड द थ्रस्ट ऑन देसी स्तंकास चारीज एंड कारनामास, ओके, एक्चुअली कारनानास, ओके। तो ये हमने पूरी आपको इसकी पूरी कहानी बताई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, वो है धोलावीरा। धोलावीरा ऑक्यूपाई हुआ बिटवीन दी CA 3000 टू 1500 BC। ये साउदर्न सेंटर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का और ये साइटेड है ऑन द एरिड आइलैंड ऑफ खादीर जो कि लोकेटेड है विद इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है आपको जो देखने को मिल रही है। इसको डिस्कवर किया गया 1968 में एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम जगतपति जोशी था। धोलावीरा में पूरा जो इंटायर सीक्वेंस है इस हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्पैन करता है, फ्रॉम अर्ली हड़प्पन टाउन से प्री अर्बन फेज टू द हाइट ऑफ द हड़प्पन एक्सपेंशन एंड द लेट हड़प्पन, ये पूरा ऑब्जर्व होता है। तो आपने इमेज तो देख ही ली है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके साथ हम कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे धोलावीरा के। देखिए यहाँ पे ये पूरा जो आ गया है चार्ट, इसी पे स्क्रीन पे देख लीजिए। तो टाउन प्लानिंग की बात करूं तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक वॉल्ड सिटी है और सीमेंट्री है टू द वेस्ट ऑफ द सिटी। वॉल्ड सिटी के अंदर फोर्टिफाइड कैसल मिलता है विद अटैच फोर्टिफाइड वैली, दैट इज जो आउटर वॉल है काफी सिमिलर है हड़प्पन सेटलमेंट से एट कालीबंगन, और सेरेमोनियल ग्राउंड है, साथ में फोर्टिफाइड मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन है। सीरीज ऑफ रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं ईस्ट और साउथ में सिटाडेल के। सिटाडेल एक अप्रेस्ड एरिया होता है, हाँ, उठा हुआ, जहां पे कहते थे कि बड़े लोग रहते थे। ग्रेट मेजोरिटी ऑफ जो बरियल्स है इन द सीमेंट्री आर मेमोरियल इन नेचर। ये तो टाउन प्लानिंग है। उसके साथ वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो ये जो सिटी है इसके पास बहुत ही इंप्रेसिव और यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। दो सीजनल स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती हैं वाटर को और एक स्कार्स रिसोर्सेज रीजन के अंदर टू द वॉल्ड सिटी। वाटर को डाइवर्ट करा जाता है फ्रॉम सीजनल स्ट्रीम्स, स्कैंडी प्रेसिपिटेशन और अवेल्ड ग्राउंड आर सोर्स्ड, स्टोर्ड इन लार्ज stone cut reservoirs which are extant along the eastern and the southern fortification। फर्दर एक्सेस के लिए पानी के एक कुछ फ्यू रॉक कट वेल्स को भी देखा गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में। फिर आर्टिस्टिक और टर्मिनोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो बीड प्रोसेसिंग वर्कशॉप और आर्टिफैक्ट्स अलग अलग तरीके के, जैसे कि कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी और सेमी प्रीशियस स्टोन की, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी और कुछ दूसरे मेटल्स भी देखने को मिल रहे हैं। डिजाइन, एग्जीक्यूशन, हार्नेसिंग ऑफ लोकल मटेरियल, ये अच्छे प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में किया गया है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इन द आइलैंड ऑफ खादिर ये स्ट्रेटेजिक है। ये अलग अलग तरह से मिनरल्स निकालने को, रॉ मटेरियल सोर्सेज जैसे कॉपर, शेल, अगेट कैमिलियन, स्टेल्टाइट, लेड, बैंडेड लाइमस्टोन, ये सब चीजें के लिए बहुत सही है जगह, और फैसिलिटेट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को भी टू द मगन जो मॉडर्न ओमान पेनिनसुला है और मेसोपोटामियन रीजन्स के साथ। कुछ दूसरे फीचर्स भी हैं जैसे कि सेटलमेंट लाइक सुरको तदा
जूनी कुरन गुजरात के अंदर ये दिखाता है कंसिडरेबल इंस्पिरेशन जो कि धोलावीरा से ली गई है। एक स्ट्रेटिफाइड सोशल ऑर्डर भी दिखाया जाता है बाय हेविली फोर्टिफाइड कैसल एंड सेरेमोनियल ग्राउंड एज वेल एज स्ट्रीट्स और हाउसेस अलग अलग प्रोपोर्शन क्वालिटी के। वॉल्स को बनाया गया है सैंडस्टोन या लाइमस्टोन से, ना कि मड ब्रिक्स को यूज करा गया है अलग अलग पार्ट ऑफ दी हड़प्पन साइट्स पे जो किया गया था। कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें धोलावीरा की तो उसमें एक कास्केडिंग सीरीज वाटर रिजर्वॉयर की, आउटर फोर्टिफिकेशन, 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड, 9 गेट हैं विद यूनिक डिजाइन और फ्यूनरी आर्किटेक्चर फीचरिंग ट्यूम्यूलस हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स लाइक बुद्धिस्ट स्तूपास वगैरह देखने को मिलते हैं। अब हम जहां से इस साइट की शुरुआत हुई उसके बारे में दोस्त बिल्कुल जानेंगे। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे। हाँ, आपको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी हम बताएंगे, जबरदस्ती बताएंगे। फिलहाल तो डिस्टिंक्ट फ्रेजेस देखिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के। देखिए अर्ली जो हड़प्पन फ्रेज रहा 3300 बीसी से 2600 बीसी तक, फिर मैच्योर हड़प्पन फ्रेज आया 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, और फिर आया लेट हड़प्पन फ्रेज जो कि 1900 बीसी से 1300 बीसी तक रहा। हाँ, ये डिस्टिंक्ट अलग अलग फ्रेजेस हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं साइट्स इंडर वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी हैं। हड़प्पा है, बानावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, उसके साथ देख सकते हैं आप मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, कोदिजी है, और इसके साथ यहाँ पे मैं देखूं तो भाई नागेश्वरा है, चांदहुदारो है, ओके, इसके साथ लोथल है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आपको समझना, क्योंकि जो ये साइट्स है ना इस पे बहुत सवाल बनते हैं। ये कौन कौन सी साइट्स हैं बताइए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखिए ये बहुत ही अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन कल्चर। हमें पता है इसको नाम दिया गया था हड़प्पन कल्चर हड़प्पा के नाम पे, जो पहली साइट थी जहां पे यूनिक कल्चर की शुरुआत हुई, डिस्कवर किया गया, मतलब शुरुआत क्या डिस्कवर किया गया। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था जिसमें 3 डिस्टिंक्ट फेजेस थे जो मैंने आपको ये तीनों बता दिए हैं। कुछ पार्ट 4 कंटेम्परेरी अर्बन सिविलाइजेशन का जिसमें इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना का आता है। उसमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इन्हें पता था जियोमेट्रिक कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड्स जो मेजरमेंट के होते हैं, सरप्लस और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी विद डीप ट्रेड और कमर्शियल लिंक्स जो साउथ इंडिया से वेस्ट एशिया तक यहाँ फैले थे। ये वीट को, बार्ले को, पीस को, सिसमम को, मस्टर्ड और राइस को प्रोड्यूस करते थे। अलग अलग मटेरियल को यूज करा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में ताकि बीड्स बनाए, जैसे स्टोन्स लाइक कैरनीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्टेटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और शेल, फ्यांस और टेराकोटा या फिर बर्न क्ले। तो काफी चीजों का यूज हुआ है। तो ये हमने पूरा A to Z आपको इसके बारे में बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्यों रहा न्यूज में, पहले ये जानते हैं। देखिए हुआ क्या कि 6 साइट्स को 6 साइटों को सबमिट किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक्सेप्ट कर ली गई हैं यूनेस्को के द्वारा फॉर इंक्लूजन इन द टेंटेटिव लिस्ट इन 2021। मैंने आपको लिस्टों के बारे में बताया है ना, तो ये देखिए टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दी गई हैं, विच इज अ रिक्वायरमेंट बिफोर अ फाइनल नॉमिनेशन ऑफ एनी साइट। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, याद है अभी पीछे बताई थी। तो पहली लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट होती है, तो टेंटेटिव लिस्ट में हमारी 6 साइटों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब यहाँ बात आती है कि भाई साहब आप ये बताओ कि टेंटेटिव लिस्ट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हैं बताइए। देखिए मध्य प्रदेश से यहाँ पे बेधा घाट, लमेता घाट इन नर्मदा वैली और सतपुरा टाइगर रिजर्व को भेजा गया। उत्तर प्रदेश से आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ वाराणसी, महाराष्ट्र से मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, कर्नाटक से मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंकार, और तमिलनाडु से यहाँ पे टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत गर्व की बात है। तो अब इन 6 साइटों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी। इसमें अगर मैं बताऊं ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है।
6.5 किलोमीटर का लंबा रिवर फ्रंट है रिवर गंगा का। एक प्रेजेंट करता है व्यू मैग्निफिशिएंट आर्किटेक्चरल रो ऑफ लॉफ्टी बिल्डिंग्स, होली साइट्स और घाट्स का। यहाँ पे 84 स्टेप्ड घाट्स है जो काफी यूनिक इंडियन टाइपोलॉजी को आर्किटेक्चरल इंटरफेरेंस के रिवर के लैंड के साथ में दिखाते हैं। जो 5 घाट है इन्हें बोलते हैं पंच तीर्थीस। ये मेंशन है आपके एशियन टेक्स्ट मत्स्य पुराण में भी। एक है इसमें से फेमस अस्सी घाट। इसको नाम रखा गया है आफ्टर दिस लोकेशन एट द फॉर्मर कॉन्फ्लुएंस ऑफ अस्सी एंड द गंगा रिवर्स। दूसरा आता है यहाँ पे दशश्वमेध। ये अकॉर्डिंग टू मिथ ब्रह्मा ने परफॉर्म किया था यहाँ पे 10 हॉर्सेस सेक्रीफाइस को, इसीलिए यहाँ पे अश्वमेध होता है ना, जैसे वैसे दशश्वमेध है ये। तीसरा है मणिकर्णिका जो पॉपुलरली दिखाता है ऐसा क्रीमेशन ग्राउंड। चौथा है आपका पंचगंगा जो माना जाता है ये पॉइंट है जहाँ पे 5 रिवर्स मिलती थी, गंगा यमुना सरस्वती किरण और दूध पपा। और पांचवा है आदि केशव। ये माना जाता है कि ओरिजिनल साइट थी लॉर्ड विष्णु की। हिंदुज्म के साथ साथ वाराणसी को कल्चर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस ट्रेडिशन जो दूसरे मेजर रिलीजन्स के हैं उनके साथ भी लिंक किया जाता है। जैसे लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ये 528 बीसी की बात है, सारनाथ में नियर वाराणसी। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से ये बर्थ प्लेस है 4th जैन तीर्थंकर की, नाम है सुपर्शवनत 7th। और आपके जो चंद्र प्रभु हैं 8th, और आपके श्रेयसनाथ 11th और आपके पर्शनाथ 23rd। तो आप जानते हैं जैन में कई सारे तीर्थंकर थे ना, तो 4th नहीं, मतलब 4 जैन तीर्थंकर, मतलब 4 अलग अलग जैन तीर्थंकर यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनके नाम है। गुरु नानक ये वाराणसी 2 बार आए 16th सेंचुरी में। और आलमगीर मॉस्क ऑन पंचगंगा घाट ये बनाई गई मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। कुछ दूसरे ट्रेडिशंस जो प्रैक्टिस करे जाते हैं यहाँ पे, इसमें आपका वुडन टॉय मेकिंग, साड़ी मेकिंग, सिल्क वीविंग, मेटल, वुड एंड टेराकोटा हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और यूज है संस्कृत लैंग्वेज का और वैदिक चैंटिंग का। बढ़ते हैं सेकंड वाला जो साइट है उसके बारे में जानते हैं। टेम्पल्स जो कांचीपुरम के हैं तमिलनाडु में। देखिए ये रिवर वेगावती के बैंक्स पे लोकेटेड है। हिस्टोरिक टेम्पल टाउन है कांचीपुरम का। इसमें एक जमाने में 1000 टेम्पल्स हुआ करते थे। अब इनमें से 126 मतलब 108 तो शिवा के हैं और 18 वैष्णवा के हैं जो अब बचे हैं। कांचीपुरम ये कैपिटल थी पल्लवा डायनेस्टी की 6 से 9 सेंचुरी सी तक, जिनके अंदर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई और ये बढ़ा। 11 मंदिरों में जिन्हें नॉमिनेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है कैलाश नाथ मंदिर है जिसे पल्लवा किंग राजसिम्हावन नरसिम्हन ये आपका नरसिम्हवर्मन 2 के द्वारा बनवाया गया था। ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है कांचीपुरम के अंदर। और जो मंदिर का सैंक्टम सैंक्टोरम है जिसके अंदर यूनिक एकम्ब रेश्वरा आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्पल जो सैंक्टम सैंक्टोरम है इसके अंदर यूनिक 16 साइडेड शिवलिंग रखा हुआ है, कार्व्ड आउट है ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट। सैंक्टम सैंक्टोरम में मेन डिटी की मूर्ति रखी होती है ना। उसके बाद एकम्बरेश्वरा टेम्पल, ये वन ऑफ द 5 मेजर शिवा टेम्पल है आपका पंचभूत स्थलांश का। हर एक रिप्रेजेंट करता है एक नेचुरल एलिमेंट को और रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को ऐसे कि अर्थ वगैरह को। और जो टेम्पल का जो राजा गोपुराम है ये वन ऑफ द टॉलेस्ट 57 मीटर का है साउथ इंडिया के अंदर, एंड इसे बनाया गया था बाय द विजयनगरा किंग जिनका नाम कृष्ण देव राय था। एक नोटेबल फीचर जो ऐराम काल मंडपम का है ये है हॉलवे है, या आप कह लो हॉलवे है जो जिसे हॉलवे भी कहते हैं विद इन द 1000 पिलर्स। उसके नेक्स्ट जो है वो है वर्धा राजा पेरुमल टेम्पल, डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। वन ऑफ द 108 जो दिव्य देशम है जो विजिट करे गए थे बाय ऑल दी 12 अलवार सेंट्स उनमें से एक है। और इसके अंदर 100 पिलर मंडपम है जिसे बनाया गया था विजयनगर किंग्स के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट टेम्पल जो कि है उलागा लंदा पेरुमल टेम्पल। इस मंदिर
की यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे 4 दिव्य देशम हैं सेम कॉम्प्लेक्स में, और जो कहीं नहीं देखे गए। मंदिर डेडिकेटेड है विष्णु जी के वमन अवतार को। और उसके बाद कांचीपुरम के बारे में बताऊं तो कांचीपुरम फेमस है सिल्क वीविंग के लिए। कांचीपुरम की साड़ी जानते हैं ना। और जो टेम्पल मोटिव्स है जैसे कि गोपुराम, पीकॉक, नाइटिंगेल, रुद्राक्षम बीड्स, फ्लोरल डिजाइन्स, ये पार्ट है इंटीग्रेट वीविंग का, जो कि कांचीपुरम की साड़ीज में आपको देखने को मिलती हैं। तो हमने ये सेकेंड साइट के बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं थर्ड साइट की तरफ, जो यहाँ पे मेगालिथिक साइट है हायर बंगाल की, कर्नाटका के अंदर। देखिए जो साइट है ना हायर बंगाल की, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1000 मेगालिथिक बरियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो सिचुएटेड है ऑन अ ग्रेनाइट पीक मोर देन 25 ईयर्स से ज्यादा के, 2500 ईयर्स से ज्यादा के हैं। मेजर आर्किटेक्चरल वैरायटीज है डॉलमेंस, कैर्न्स, पैसेज चैम्बर्स, स्टोन सर्कल, मेनहिर्स, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर, ये सब ग्रेनाइट वगैरह से बनी है, और भी चीजें हैं। मेगालिथ ये डिराइव्ड है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एक है मेगास, इसका मतलब लार्ज, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ये बनाए गए इधर एज बरियल साइट्स या फिर कम्युनिटिव मेमोरियल के तौर पर। एक दूसरा यूनिक फीचर हायर बंगाल का है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। कुछ 11 रॉक शेल्टर्स ये डिस्कवर करे गए हैं, जिसमें कुछ ह्यूमन फिगर्स, हॉर्स राइडिंग, होल्डिंग बैटल एक्स, रो ऑफ डियर्स, बुल विद लॉन्ग हॉर्न्स और पीकॉक वगैरह देखने को मिलते हैं। साइट प्रोवाइड करती है एक्सेप्शनल साइट इनटू द फ्यूनरी और रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द आयरन एज मेगालिथिक कल्चर ऑफ इंडियन प्रो हिस्ट्री। इंडिया के अंदर मेगालिथ देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर साउथ, डेक्कन प्लेटू, विंध्यास और नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। मेगालिथिक साइट्स इंडिया के अंदर ये डेटेड हैं टू द पीरियड जो कि 1300 बीसी से 12th सेंचुरी तक रहा। नेक्स्ट जो है वो है हमारी बेदा घाट, लमेता घाट, जो नर्मदा वैली के अंदर है मध्य प्रदेश में। देखिए बेद घाट ये इकलौती जगह है नर्मदा के कोर्स जहाँ पे जो है जाता है इनटू द 30 मीटर डीप गॉर्ज, जो फॉर्म करता है धुआंधार फॉल को और फिर बहता है थ्रू द नैरो गॉर्जेस। यहाँ पे जो टावरिंग मार्बल है, रॉक है, वो हल्का उठा है यहाँ पे परपेंडिकुलरली दोनों ही साइड से, और इसे एक बहुत स्टनिंग स्पेक्टिकल क्रिएट करता है, और इसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो भेदा घाट का एरिया है ये इकलौता एग्जाम्पल है रीजनल मेटाफॉर्मिज्म का लाइमस्टोन के अंदर विद इन द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 किलोमीटर इन द वर्ल्ड। इसके साथ डायनासोर के फॉसिल्स भी देखने को मिले हैं नर्मदा वैली में, पर्टिकुलरली इसी एरिया में। नर्मदा ओरिजिनेट करती है अमरकंटक से और फिर वो बह के जाती है वेस्ट में इन द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा एंड द विंध्या रेंज। नेक्स्ट साइट की बात करते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। लोकेटेड है ये आपका होशंगाबाद। सतपुरा टाइगर रिजर्व ये एक प्राइम एग्जाम्पल है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड इकोसिस्टम का। सतपुरा बेसिकली इसका मतलब होता है 7 फोल्ड सतपुरा। एक वाटर शेड फॉर्म करता है नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में ट्रायंगुलर शेप में। ये पार्ट है डेक्कन बायोजियोग्राफिक जोन का इंडिया के, जिसे जाना जाता है एज द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी। ये 17% इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन सपोर्ट करता है और 12% टाइगर का हैबिटेट भी। ये रिजर्व डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे मध्य प्रदेश से 1999 में। इसके अंदर दोस्तों 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। एक आता है सतपुरा नेशनल पार्क, दूसरा है बोरी सेंचुरी और तीसरा है पंचमरही सेंचुरी। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताऊं तो यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स हैं जो कि 1500 से 10,000 साल पुराने हैं। वॉल पेंटिंग्स दिखाती हैं एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स वगैरह को। उसके बाद बात करते हैं हम मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर की महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर 14 फोर्ट्स हैं जो कि 17th सेंचुरी के मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के टाइम से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपकी शिवनेरी फोर्ट है, ये बर्थ प्लेस है छत्रपति शिवाजी का 1630 में। फिर अलीबाग या कुलाबा फोर्ट है, इसको चूज करा गया था एज वन ऑफ द फोर्ट्स टू बी मॉडल्ड एज नेवल बेस बाय छत्रपति शिवाजी। फिर राजगढ़ फोर्ट है, ये वन ऑफ द फोर्ट था जिसे
मतलब जो कट आउट करा गया फ्रॉम द मुगल्स जब शिवाजी यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किया था 1655 में, एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट ऑक्युपाइड बाय हिम 26 ईयर्स में। जो नेटवर्क है फोल्ड का ये हिल्स पे बनाया गया है, लैंड और सी में बनाया गया है। ये एक्सलेंट एग्जाम्पल है कि किस तरह से उस समय की टेरेन और लैंडस्केप को यूज करा गया था गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के लिए शिवाजी के द्वारा और मराठा आर्मी के द्वारा मुगल से लड़ने के लिए ऑन द लैंड साइड एंड यूरोपियन कोस्टल पावर्स फ्रॉम द सी साइड से। तो बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री हमारे देश की भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है दुर्गा पूजा। बहुत फेमस है दुर्गा पूजा, हाँ आपकी तरफ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए न्यूज में क्यों रहा। देखिए यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, फिर समझ लीजिए यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ने रिसेंटली दुर्गा पूजा को कोलकाता के अंदर जो होती है और भी जगहों पे होती है लेकिन दुर्गा पूजा इन कोलकाता को ऑन द अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर नाम रख दिया है दुर्गा पूजा का भी। तो अब हम थोड़ा सा खबर के बारे में और जानेंगे और उससे पहले 2003 का कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जिसके अंदर ये सब जो हो रहा है ना, ये इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए इसके अंदर 4 प्राइमरी गोल्स होते हैं। पहला सेफगार्ड करना इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को, है ना, जिसे छू नहीं सकते, इंटेंजिबल। दूसरा इंश्योर करना रिस्पेक्ट इस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए, है ना, जो ऑफ द कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल कंसर्न है जो भी इससे। तीसरा अवेयरनेस को और फैलाना लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस इंपॉर्टेंस को लेके। और चौथा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कोई दूसरे ऐसे ही रिलेटेड कन्वेंशंस और भी हैं, जैसे 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये डील करता है इंटेंजिबल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज कल्चर और नेचुरल साइट्स हैं। 2005 का कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन, इसका एम है प्रोवाइड करना सिटीजन्स को पूरे वर्ल्ड के कि वो इंजॉय करें वाइड वैरायटी, जो वाइड रेंज है कल्चर, गुड्स, सर्विसेज और एक्टिविटीज की। जी हाँ जनाब, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है इन सारे कन्वेंशन का। तो ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। बैक टू द न्यूज आते हैं और हम न्यूज के बारे में थोड़ी बात जानते हैं। जय मैया सामने आ गई भाई। तो न्यूज के बारे में बात ये है कि जो इंस्क्रिप्शन है ये ऑफर करेगा इंकरेजमेंट लोकल कम्युनिटीज को जो दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें सारे ही क्राफ्ट्समैन आते हैं, डिजाइनर आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, लार्ज स्केल कल्चर इवेंट्स के एज वेल एज टूरिस्ट और विजिटर्स भी। इसको मनाया जाता है अश्विन के महीने में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और ये 10 दिनों की पूजा होती है हिंदू मदर गॉडेस दुर्गा जी की, है ना, ये जो दिवाली वाला नवरात्र पड़ती है ना उसमें होती है। लिटरेचर में फ्रॉम अराउंड द 16th सेंचुरी हमें देखने को मिलता है पहला मेंशन इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का दुर्गा पूजा का, जो जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स के द्वारा वेस्ट बंगाल में मनाया गया था। कल्चरल हेरिटेज की बात करूं तो यूनेस्को के कल्चर हेरिटेज के अगर हम देखें, तो अगर हम यूनेस्को के हिसाब से देखें तो कल्चर हेरिटेज डज नॉट एंड एट मॉन्यूमेंट। कल्चर हेरिटेज सिर्फ मॉन्यूमेंट्स तक ही नहीं है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक ही नहीं है, बट इसके अंदर वो ट्रेडिशन या वो लिविंग एक्सप्रेशन भी आते हैं जो हमने अपने एंसेस्टर्स से आज इनहेरिटेड करे हैं और हम अपने आगे वाली जनरेशन को देंगे। जैसे कि ओरल ट्रेडिशन हो गए या कोई आर्ट को परफॉर्म करना, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज प्रैक्टिसेस जो कि कंसर्निंग है नेचर और साथ में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का है। इन सब के अंदर भी भाई कल्चर हेरिटेज के अंदर चीजें भी आती हैं। अब बात आती है दोस्तों इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के बारे में, है ना, ICH। तो यूनेस्को के हिसाब से जो ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी और लिविंग है एट द सेम टाइम, ट्रेडिशनल है हाँ सब मना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी है और अभी तक ये मनाया जाता है, लिविंग है, इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव है और कम्युनिटी बेस्ड है, तो ये आता है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेन करने का कल्चर डाइवर्सिटी को इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन एंड समझना इस ICH को अलग अलग कम्युनिटीज के, इससे मदद मिलती है विद इंटर कल्चरल डायलॉग और इनकरेज करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट अदर वे ऑफ लाइफ के लिए भी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ देखिए ये जो लिस्ट आपके सामने निकल के आई है, ये लिस्ट दोस्तों आपको दिखाती है ICH एलिमेंट्स की, यूनेस्को की वेबसाइट की। इसमें 14 एंट्रीज इंडिया से ही हैं। जैसे दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से अभी 2021 में आई, कुंभ मेला 2017 में आया था, योगा 2016 में, नवरोज 16 में, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग द, जो आपका थाथेराज है ना, ऑफ जदियाला गुरु पंजाब में, ये 2014 में, संकीर्तना ऑफ मणिपुर 2013 में, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख 2012 में, छाऊ डांस ऑफ सरायकेला पुरुलिया और मयूरभंज 2010 में, करबेलिया डांस ऑफ राजस्थान 2010 में, मोदियादित्तु ऑफ केरला 2010 में, और इसके साथ यहाँ पे रम्मन फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल उत्तराखंड 2009 में, कुदियत्तम संस्कृत थिएटर ऑफ केरला 2008 में ही, रामलीला 2008 में और वैदिक चैंटिंग 2008 में। तो इन सबको भी देखिए इसके अंदर इंक्लूड किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में क्यों रहा न्यूज में, पहले आपको वो बताऊंगी। तो हुआ क्या कि रिसेंटली श्रीनगर ने ज्वाइन करा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में। तो अब हमारा फर्ज है थोड़ा सा मैं आपको ये UCCN दैट इज यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में बताऊं। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी, इसको क्रिएट किया गया था 2004 में, ताकि कोऑपरेशन जो साइट्स के साथ में है उसे और प्रमोट करें, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो उनको यहाँ पे क्या करें, प्रॉपर प्रमोट करें कोऑपरेशन विद और अमंग साइट्स। ये सारी साइट्स एक साथ काम करती हैं टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, placing creativity and culture industries at the heart of their development plans at the local level and cooperating activity at the international level। यूनेस्को जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन में। इसको दोस्तों 1946 में स्टैब्लिश करा गया था और ये बेस्ड है पेरिस में। इंडिया से बात करूं तो कुछ दूसरी सिटीज भी इसके अंदर आती हैं, जैसे जयपुर आर्ट, जो आपका जयपुर के अंदर क्राफ्ट्स और फोक आर्ट है, वाराणसी और चेन्नई से म्यूजिक, मुंबई से फिल्म और हैदराबाद से गैस्ट्रोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे 7 क्रिएटिव फील्ड्स UCCN दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की, म्यूजिक, लिटरेचर, गैस्ट्रोनॉमी, डिजाइन, फिल्म, मीडिया आर्ट, क्राफ्ट्स एंड फोक्स। तो मैंने आपको अलग अलग यहाँ पे सिटीज भी बताई कि कैसे क्या है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम फिर श्रीनगर से क्या लिया गया है। देखिए श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग डेकोरेटिव और रिनाउंड आर्ट और क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं पेपर मेकिंग, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सिल्क, आर्ट ऑफ वुड वर्क, कश्मीरी कारपेट, सिल्वरवेयर वर्क और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सेंटर ऑफ कश्मीरी वैली में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द झेलम रिवर। इस नेटवर्क को ज्वाइन करके सिटीज कमिट करेंगी कि ये अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगी और डेवलप करेंगी पार्टनरशिप को। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स भी आएंगे एज वेल एज सिविल सोसाइटी भी आएंगी, ताकि क्रिएशन मजबूत हो, प्रोडक्शन मजबूत हो, डिस्ट्रीब्यूशन और डिसएमिनेशन कल्चर एक्टिविटीज, गुड्स और सर्विसेज का मजबूत हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन इसमें से पहला टॉपिक है। देखिए 20 सालों से ज्यादा हो रहे हैं, मोर देन 2 डिकेड्स आफ्टर द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को डेजिग्नेट करा गया एज एन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। इंडिया ने रजिस्टर करा है 2 लोगोस को आइकॉनिक टॉय ट्रेन के इंटरनेशनली एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे। यूज है इन सारे लोगोस का कहीं पे भी वर्ल्ड के अंदर। ये अब यहाँ पे इसमें रिटर्न परमिशन की जरूरत पड़ेगी इंडिया से और एक पेमेंट भी देनी पड़ेगी फी की। तो इससे दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के जो आयरन शेरफा है, ब्लू स्टीम लोकोमोटिव्स ऑफ द दार्जिलिंग हेरिटेज चेन ऑन द सेम पेडेस्ट्रियल एज अ लेजेंडरी ट्रांसपाइन रेथियन रेलवे इन द स्विट्जरलैंड, है ना। तो ये आप समझ रहे हैं ना, इट विल पुट द दार्जिलिंग टॉय ट्रेन्स iron sherpa blue steam locomotives of the दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन ऑन द सेम पेडेस्टल एज द, जो हमारी वहाँ की है ना स्विट्जरलैंड वाली की, उसी पे ही इससे समझ लीजिए, उसी तरीके से इसको भी रख दे क्या। तो अब कुछ भी करना है ना, लोगों का यूज करना है तो पैसा दो इंडिया को।
फिर बात आती है बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की बाय UNWTO BTV, दैट इज बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है हाईलाइट करने के लिए उन सारे विलेजेस को जहां पर टूरिज्म प्रिजर्व करता है कल्चर और ट्रेडिशन को, सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज और सेफगार्ड करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। एम है गांव को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ताकि इनका जो रूरल टूरिज्म पोटेंशियल है वो और बढ़ सके ट्रेनिंग के माध्यम से और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट के माध्यम से। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना के अंदर है, इसको सेलेक्ट करा गया है एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO के द्वारा। पोचमपल्ली को हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत गजब साड़ीज यहाँ पे वूव करी जाती हैं थ्रू द इकात स्टाइल। पोचमपल्ली इकात को GI स्टेटस भी मिला 2004 में। आचार्य विनोबा भावे ने लॉन्च किया था बूदन मूवमेंट इस पोचमपल्ली से ही 1951 में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकमेंड करे 3 विलेजेस, कोंगथोंग मेघालय के अंदर, लातपुरा खास मध्य प्रदेश के अंदर और पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी न्यूज है, वो है निजामुद्दीन बस्ती के बारे में। देखिए कंजर्वेशन इनिशिएटिव दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती का, ये यूनेस्को इसने यहाँ पे अपने पास अवार्ड ले लिया है। यूनेस्को के अवार्ड अंडर 2 कैटेगरीज, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 और स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड पे। Project restore over 20 historic monuments clustered around the 14th century mausoleum of Sufi Saint Hazrat Nizamuddin Aulia। अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इस हेरिटेज को प्लेस करने का एट द हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, और दूसरा ओवरकमिंग मेजर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन और वेलबींग, पर्टिकुलरली औरतों और यंग लोगों के लिए इनोवेटिव पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से। तो ये हमने यहाँ पे बताया, ये आप देख लीजिए न्यूज क्या है। द कंजर्वेशन इनिशिएटिव एट दिल्लीज निजामुद्दीन बस्ती बैक्ड द यूनेस्कोज अवार्ड अंडर 2 कैटेगरीज। कौन कौन से? एक तो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 और एक स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। तो हमने ये पूरी यहाँ पे न्यूज तो समझ ली। अब इस वीडियो को फेसबुक पे देखने के लिए आप मुझे सिर्फ IAS नाम से पेज है फॉलो कर सकते हैं। करंट न्यूज के लिए जो मैं शेयर करती रहती हूँ उसमें सिर्फ IAS, करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए इंस्टाग्राम और इस PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।